ये कहानी किसी एक नाम की नहीं है। ये कहानी उस सच की है जो हर बार साजिश कहलाता है जब वह ताकतवरों के खिलाफ खड़ा हो जाए। यह कहानी शहर की है और कहानी कामरान की भी। कथा शहर पर आरोप लगाया गया कि उसने सब कुछ प्लान करके किया। कहा गया कि रोहित को जानबूझकर कंपनी में हायर किया गया ताकि अदालत में कामरान के खिलाफ गवाही दिलवाई जा सके। कामरान के वकील ने अदालत में साफ कहा, यह शहर और उसके परिवार की साजिश है। मगर सच कुछ और ही था। रोहित का नाम कामरान ने खुद अपनी गवाहों की लिस्ट में डलवाया था। उसे भरोसा था कि रोहित उसके हक में बोलेगा, लेकिन जब रोहित ने झूठ बोलने से इनकार किया तो उसका नाम चुपचाप लिस्ट से हटा दिया गया और फिर कहानी पलट दी गई। अब रोहित ही साजिश का हिस्सा बना दिया गया। सवाल उठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, किरण कहां है? अगर कामरान बेगुनाह है तो उसकी पत्नी उसके साथ क्यों नहीं खड़ी? किरण एक पढ़ी लिखी समझदार औरत, एक मां, एक पत्नी। समाज ये भूल जाता है कि औरत के लिए अपने ही घर के आदमी के खिलाफ बोलना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। टीवी पर बहस चल रही थी, पूरा देश देख रहा था। एंकर ने कहा, हमने कई बार किरण से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। शहर ने शांत आवाज में कहा, अगर आज किरण सच बोलेगी तो कल उसी पर इल्जाम लगा दिया जाएगा, क्योंकि झूठ हमेशा नया शिकार ढूंढता है। कैमरों से दूर बंद कमरे में कामरान गिड़गिड़ाया, एक मौका दे दो, गलती हो गई। किरण ने पहली बार पूरी मजबूती से कहा, रेप कोई गलती नहीं है, यह अपराध है और अपराध एक सोच समझकर किया गया चुनाव होता है। यहीं से खामोशी बदलने लगी। आखिरकार किरण का बयान आया, न समर्थन न खंडन। लोग बोले, यह तो कमजोर बयान है, मगर सच ये था, एक पत्नी इतने बड़े आरोप पर अपने पति के बचाव में खड़ी नहीं हुई। यही सबसे बड़ा बयान था। फिर पैसों की पेशकश हुई, समझौते की बात आई, चेक भेजा गया। शहर ने वह चेक फाड़ दिया। उसने कहा, अगर मैं चुप रही तो कल कोई और लड़की मेरी जगह खड़ी होगी। सोशल मीडिया भड़क उठा, किरदार पर सवाल उठे, गालियां दी गई, मगर सबसे ज्यादा दर्द उसके परिवार ने सहा। शहर ने बस इतना कहा, लिखने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि एक लाइन किसी की पूरी जिंदगी जला सकती है। लाइव शो में कामरान सामने आना चाहता था, शहर के सामने बैठना चाहता था, लेकिन साफ मना कर दिया गया, क्योंकि एक सर्वाइवर और उसके आरोपी को बराबर नहीं बैठाया जा सकता। ब्रेक के दौरान नए सबूत सामने आए, कॉल रिकॉर्ड्स, नाम, तारीखें। अब यह कहानी सिर्फ आरोप नहीं रही, यह सच्चाई बन चुकी थी। समापन कथावाचक, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई औरत चुप रहने से इनकार करती है तो यही कथा फिर से शुरू होती है। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है।